हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स, जिसके अंदर आज हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत है, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, और उसे हिंदी में बोलते हैं बेटा कार्य और समय। कार्य और समय ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। हर एग्ज़ाम के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन इसका 100% आता ही आता है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिसके अंदर ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट कभी भी ऐसा आपसे ना पूछा गया। हर शिफ्ट के अंदर इसका एक ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और ये स्पेशल हम बात करते हैं SSC GD की, और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के अंदर भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में अंदर आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके, तो सबसे पहले आप बात करते हैं अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलसीएम यहाँ पे, तो इस टाइम एंड वर्क के अंदर आपको कहीं ना कहीं एलसीएम को आपको आना ही चाहिए। इसमें एलसीएम का 100% इंपॉर्टेंस के अंदर है, यूज़फुल है पूरा 100% आपका एलसीएम। और एलसीएम के अंदर हम देखेंगे जो बच्चे एलसीएम को नहीं बना पाते, यहाँ पे सीखेंगे कि मैं किस तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, उस तरीके से आपको मेथड को यूज़ करना है। और जो बच्चे नए हैं उनको आपको साथ क्या करना है, नोट्स बनाना है, साथ साथ नोट्स बनाना है। जिसको बच्चे को नोट्स बनाना है वो नोट्स बना सकता है, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने का बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आज 10 क्वेश्चन करा दिए फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर चालू कर दिया, नहीं है। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कराए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने इस बेसिक से। हम इसको 0 से लेके हाई लेवल के क्वेश्चन, इसके एडवांस लेवल तक इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको देखेंगे ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने इसके अंदर ना कराया हो। हाँ, रही बात इसकी प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट बेटा, तो प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जब हमारे इसके अंदर सारे हमारे चैप्टर ये ख़त्म हो जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इसके अंदर हम टाइम एंड वर्क के किसी भी चैप्टर के हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम अभी जो सीख रहे हैं वो हमारा फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर हम वो सभी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, मतलब कि हर टॉपिक का, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपने क्वेश्चन, आपने कभी भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने क्वेश्चन सीखा भी, या कहीं भी आपने क्लास ली होगी तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे कराते हैं। देखिए मान के चलते एक ए है और एक बी है, और इसके अंदर ए जो करता है 10 डेज़ और बी जो करता है 20 डेज़। कितना? 20 डेज़। ठीक है, ये 20 डेज़ करता है और ये 10 डेज़ करता है। आई बात समझ में आपको? तो बोलता है दोनों मिलके कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, वो आपको बताना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 10 और 20 का क्या बेटा एलसीएम लेते हैं। 10 और 20 का बेटा एलसीएम लेते हैं। इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। जैसे कि हम करेंगे 2 से करते हैं तो 5 आएगा और 10 आएगा। फिर 2 से करते हैं तो बेटा कितना आएगा, 5 आएगा और फिर एक 5 आएगा। फिर हम 5 से कर देंगे तो इसको हम 1 और 1 लिख सकते हैं। तो 5 टू 10 होता है और 10 टू 20 होता है। तो इसका एलसीएम बेटा कितना आएगा, 20 आएगा। कितना इसका एलसीएम आएगा बेटा, इसका 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके इसको हम एलसीएम लेते हैं। आपको ऐसा नहीं कि किसी बच्चों को नहीं आता, बहुत से बच्चे हैं इसको एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से आता है, डायरेक्ट भी लिखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे, मतलब मैं ये नहीं होता सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ 5% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एलसीएम में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमने लिया कितना, 10 और 20 का एलसीएम बेटा आप बोलेंगे 10 और 20 का एलसीएम कितना आया आपका, 20 आया। कितना आया, 20 आपका एलसीएम आया। तो आप बोलेंगे 10 20 कितनी बार में आया, तो आप बोलेंगे 2 बार में। और 20 कितनी बार में आया बेटा, 1 बार में। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो आपकी होती है बेटा एक्यूरेसी होती है। 2 और 1 की हमारी एक्यूरेसी है, काम करने की क्षमता है कि 10 दिन में जो ए है वो 10 दिन में कितना काम करता है बेटा, 2 दिन के अंदर 20 काम खत्म कर देगा। मतलब कि उसके एक दिन की जो एफिशिएंसी काम करने की बेटा कितना है, 2 है। एक दिन की जो एफिशिएंसी काम करने की वो कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। और बी की जो एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की बेटा कितनी है, 1 है। कहने का मतलब ये है कि ए जो हमारा है एक दिन के अंदर 2 काम करता है, और बी जो है वो एक दिन के अंदर 1 काम करता है। तो इस हिसाब से 20 काम करना है। वो कितना काम करना है बेटा, टोटल यहाँ पे इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क क्या बोलेंगे, टोटल वर्क बोलेंगे। क्या होता है टोटल वर्क कितना बेटा आपके पास यहाँ पे 20 आ गया। और आपके ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1। और हम दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, 2 और 1 कितना होगा बेटा, 3 हो गया। कितना हो गया, 2 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम लिखेंगे डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 6 3 18 होता है और 2/3। ये आपका क्या होगा, टोटल वर्क। मतलब कि ये आपका क्या आ गया, डेज आ गया। कि
इतने दिन के अंदर 6/2/3 के अंदर, इतना 6 दिन के अंदर 2/3 के अंदर हमारा ये आंसर आ जाएगा, जिसके अंदर हम इतने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे अगर दोनों मिलकर काम को करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसका रेशियो कैसा आता है, हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर ही आता है, क्योंकि एग्जिट नहीं पता चलता। जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को मान लेते हैं, ये हमारा बेसिक है, एक क्वेश्चन हम और मतलब कि एक और ले लेते हैं, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि इसको मैं क्लियर आउट कर दूँ। देखिए, जैसे कि एक और मान के चलते हैं, जैसे हमारे पास एक ए है, ए काम को करता है बेटा कितना, 15 डेज़। कितना करता है, 15 डेज़ करता है। और जो बी जो है वो कितना काम करता है, वो करता है हमारे पास 10 डेज़। मान के चलिए हमने एक जो है 15 दिन काम करता है और बी जो हमारे पास 10 दिन काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, इनका टोटल वर्क निकालेंगे। तो आप दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा। अब सीधा बोल सकते हैं आप 30, कितना बोल सकते हैं 30 बोल सकते हैं। उसको हम निकाल भी सकते हैं, वो आप निकाल सकते हैं, बार उसको नहीं कराएंगे, सिंपल डायरेक्ट लिख देंगे 30। देखिए 15 का टेबल पड़ेंगे, कितनी 13 आ जाए, कितनी बार में, 2 बार में। और 10 कितनी बार, 30 कितनी बार में, 3 बार में आएगा। आई समझ में, यहाँ तक बात समझ में आया। ये क्या होता है हमारे पास 2 और 3 क्या होता है, एफिशिएंसी आ गई, हमारे कार्य करने की क्षमता आ गई, कि एक दिन में 2 काम करता है। और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो उसने बोला टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क हम इसमें बोलते हैं टोटल वर्क कितना बेटा, 30 है। कितना है, 30 हमारे पास टोटल वर्क का। और दोनों मिलकर काम कितने में खत्म करेंगे। तो आप बोलेंगे ए और बी कितने काम करते हैं, 2 दिन और 3 और 2, मतलब एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 6 डेज़ के अंदर काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में बेटा, 6 डेज़ के अंदर काम हमारा ये खत्म हो जाएगा। आया समझ में आपको, ये आया। ये बेटा सबसे बेसिक होता है, मतलब कि टाइम एंड वर्क की शुरुआत यहीं से होती है। टाइम एंड वर्क की शुरुआत बेटा यहीं से होती है। आपको 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। एक तो टोटल वर्क, आपको ये होता है टोटल वर्क, ये ए और बी 15 दिन में और 10 दिन में करते हैं। ये हमारे पास ये एफिशिएंसी होती है। क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ज़रूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन को आप करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे और दोनों को जोड़ के इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, देखिए इसको मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए है, ए जो है वो हमारा काम करता है 30 डेज। कितना करता है बेटा, एक 30 दिन काम करता है। और बी जो हमारे पास है, ये 40 डेज काम करता है। कितना करता है, 40 डेज काम करता है। तो बताना है आपको ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ए और बी मिलके कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना काम हमारे पास है। तो आप बोलेंगे क्या, इसका एलसीएम ले जाएगा, इनका एलसीएम ले, तो आप बोलेंगे कितना इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना बेटा, 120 का एलसीएम आएगा। और ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा बेटा 3 बार में। ठीक है, इस 4 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो आप बोलेंगे 120 काम हमारा टोटल वर्क है, इसको तो हमें निकालना है। तो आप बोलेंगे 120 काम करने में ए और बी कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलेंगे एक दिन में 4 करता है, ये 3 करता है, टोटल कितना काम करता है, 7। एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो आप बोलेंगे कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको हम थोड़ा ब्रेक भी कर देंगे। तो आप बोलेंगे 7 एकम 7 और 5 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 1 और 17 छक्के 17 119, इतना कितना आ जाएगा बेटा, इतना आपका यहाँ पे ये आंसर आपका आ जाएगा। कितना, 17 1 बटे 7 आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में इतना आ गया होगा। हम क्वेश्चन करेंगे, आज से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे। और ऐसा मत सोचना ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सबसे पहले आप रीड कर देखो। मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी में मतलब नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या है और हिंदी। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज बच्चों करने की परसेंटेज जो होती है वो कितना, 80% बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के होते हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर भी हिंदी मीडियम को चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है। ए क्या बेटा, ए एक काम को 24 दिन में। मैं आपको पुरानी तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और क्या रहा है, तो आपको समझना। पहले बोलता है ए काम को 24 दिन का कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। यदि भी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में ए और प्लस बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया था, ये स्टेटमेंट में, वो डाट मैंने करा दिया था आपको, ये स्टेटमेंट में है। ठीक है, इसको उसे वही फॉर्मेट है, बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखी कि एग्जाम के अंदर इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ आता है। ठीक है, इस भाषा में, इस लैंग्वेज में लिख के आता है। तो आपको इसको कैसे समझना है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे हम बनाएंगे। जैसे कि इसने बोला है कि ए काम को 24 दिन में करता है, तो मैंने ये बोला था आपके पास ए कितने काम करता है, 24 दिन में।
कितना होता है 24 डेज में काम करता है। और उसके बाद क्या होता है, जबकि बी उसी काम को कितना, बी उसी काम कितना होता है 48 काम करता है, कितना 48 दिनों में, 48 दिन में, ठीक है। तो अब दोनों में कितना, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो ए और प्लस बी एक साथ काम को कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, ये आपको निकालना है। तो आप मैंने क्या कहा था आपका, इनका एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे कितना इसका एलसीएम आएगा 48। जिसको नहीं निकालना तो वो निकाल के देख सकता है। तो आप बोलेंगे कितनी बार, 2 बार में जाएगा, और कितनी बार में बेटा 1 बार में जाएगा, ठीक है। आपका टोटल कितना 48 टोटल वर्क है, और उसको खत्म करने में ए और बी को जोड़ना है। ए बी के साथ काम करते हो कितने दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, तो बोले एक तो 2 दिन काम करता है और बी 1 दिन काम करता है, दोनों जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 2 1 कितना हो गया बेटा 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, 16 × 48, तो कितना आ जाएगा बेटा आ जाएगा आपका 16 डेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 16 डेज, 16 दिन के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। 16 अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 48 काम को 16 दिन के अंदर वो खत्म कर देंगे। ओके, इतनी बात समझ में आपको आ गई। ये आपको बिल्कुल मतलब एसएससी जीडी के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसीलिए ये इसका लेवल रहता है एसएससी जीडी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, एमटीएस के अंदर, ठीक है। ये हाई लेवल के इतने क्वेश्चन नहीं पूछता, और जितने पूछेगा ना मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। ये आपका मतलब कि बेस क्वेश्चन है आपका, 20 चैप्टर का सबसे बेस्ट बेस क्वेश्चन यही है आपका। मतलब टाइम एंड वर्क की शुरुआत बेटा यहीं से होती है। आगे बढ़ते हैं, इसको अपना ये क्या लिखा हुआ है, अमन एक काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। वही स्टेटमेंट है जो हमने अभी क्वेश्चन किया है। क्या बोल रहा है कि अमन को हम ए मान लेते हैं, कितना काम करता है, अमन एक काम को 24 दिन में काम करता है, 24 डेज में, ठीक है। और जो रमन है, रमन को हम 8 नोट करते हैं, और रमन कितने काम करता है, रमन उसी काम को करने में 60 डेज लगता है, कितना 60 दिन लेता है। तो और दोनों मिलकर काम, आपको बताना दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, ये आपसे पूछा गया। तो क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे तो आप इसका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 120 लिख लें इसका एलसीएम, कितना 120 लिख लें इसका एलसीएम। तो आप बोलेंगे हाँ 24 5 कितना होता है बेटा 120 होता है, और 62 कितना होता है 120 होता है। सिंपल सी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, उनका 24 का 60 का एलसीएम निकाल के देखना है, आपका 120 ही आपका एलसीएम यहाँ पे आएगा। और ये टोटल कितना होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं टोटल वर्क बोलते हैं। और ये हमारे पास एफिशिएंसी होती है, जैसे कि टोटल वर्क कितना बेटा 120 है, और दोनों मिलकर काम करते हैं। तो एक कितना काम करता है, अमन जो है वो 5 काम करता है, और जो रमन है वो 2 काम करता है एक दिन के अंदर। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 5 और 2 7, 5 और 2 7 काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ 17 7 119 होता है, तो वही आपके पास आ जाएगा 17 7 119 और 1/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आया आपको, 17 1/7 आपका इसके अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि इसको हम किस तरह बेसिक क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप समझ सकते हैं। कोई भी इतना इसके अंदर अच्छे मतलब कि अभी तक इतना हाई लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं है। जैसे कि देखिए, ए किसी काम को 1/5 वह भाग 4 दिन में कर सकता है, और वी उसी काम को 1/6 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को घुमाया दिया है, इसके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया गया है, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम बिल्कुल ऐसे चुटकी में उड़ा देंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन क्या बोला, एक किसी काम को 1/5, आप बोलेंगे 1/5 ये होगा 1/5 वी 4 दिनों में कर सकते हैं, कितने बेटा 4 दिन। क्या करना आपको, सीधा यहाँ पे लिखना है 4, मल्टीप्लाई में 4 लिखेंगे तो आप सीधा देखिए करना 5 चुके 20, कटता तो है नहीं। यहाँ पे देखो थोड़ा इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी है 1/5 व भाग 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितना बेटा 4 डेज में काम कर सकते हैं। 4 डेज के अंदर काम को ख़त्म किया जा रहा है। तो उसको कैसे लिखते हैं, टोटल वर्क लिखने के लिए क्या उस फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको वैसे करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना वैसे आपको करना है। आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बस उसको फॉलो करना है। क्या लिखा हुआ है 1/5 लिखा हुआ, और 1/5 भाग को 4 दिन में कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है ए जो है किसी काम को 1/5 भाग को 4 दिन में कर सकता है। कितने दिन में 4 दिन में कर सकता है। तो उसको हम 1/5 बराबर में 4 दिन को ऐसे लिखेंगे, और उसको क्या करना बेटा, इसको इससे क्या करना मल्टीप्लाई करना है। आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ इधर होती है तो उसको
इसके नीचे क्वेश्चन 1 लगाते हैं, आपको पता होगा क्या हुआ, ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गया, फ्रैक्शन बन गया, रेशियो बन गया। तो क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को उधर चलाए तो क्या दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ज़्यादा ट्रिकी मत बनाओ उसको, ज़्यादा वैसे मत बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ उसको। क्या करना है आपको, सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं आपको। 5 को नीचे वाले को इसके साइड वालों को मल्टीप्लाई करना होता है। 5 चौके 20, सीधा क्या करेंगे बेटा, 5 चौके 20, 20 डेज आ गया। कितना आ गया, 20 डेज आ गया, 20 डेज आ गए। इसी तरीके से आपको क्या बी का बता रखा है, 20 काम को 1/6 भाग, कितना 1/6 भाग को कितने 5 दिन में करता है, कितना 5 दिन में करता है। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 दोनों में करता है। इतनी बात समझ में आपको यहाँ तक आ गई होगी कि कैसे मैं इसको लेके आऊँ, किस तरीके से मैं यहाँ पे लेके आऊँ कि 1/5 को 4 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो कितना 20 डेज लगेंगे उसको, टोटल काम खत्म करने उसको 20 दिन लगते होंगे। उसी तरीके से 1/6 भाग को 5 दिन में करता है तो उसको 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ को मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 20 डेज और 30 डेज। इसको मैं मिटा दूँगा, यहाँ पे मिटा दूँ इसको। देखिए अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देखो इसको मिटा ही देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अब आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो ए की एफिशिएंसी क्या है बेटा, ए की जो है, ए की यहाँ पे लिख सकते हैं 20 डेज आया था। कितना आया था, 20 डेज आया था, 20 डेज आया था। और बी को जब हमने निकाला था वो 30 डेज आया था। ये बात आपको पता, हमने निकाला था अभी 30 डेज आया था। मतलब कि इस चीज़ को लिखने के लिए उसने क्या कर दिया, उसको इस फॉर्मेट लिख दिया। सीधे सीधे लिख सकता था लेकिन नहीं, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो उसको हम कोई दिक्कत नहीं, हमने उसको आपको बताया कि किस तरीके से हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, किससे, इसको आपको रेशियो मेथड बनाना है। क्या होता है इसको बनाना है, रेशियो मेथड बनाना है। कैसे बनाना है इसको, रेशियो मेथड के अंदर बनाना है उस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया, क्या करना है इसको, उसने बोला है एक साथ में लेकर, कितने दिन में काम खत्म करेंगे। वही सेम क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। कितना आएगा, 60 आएगा। इनका एलसीएम कितना बेटा, 60 आएगा। ये टोटल वर्क होता है। तो उसने बोला 20 का 60 से करेंगे कितनी बार में जाएगा बेटा, 3 बार में जाएगा। और 30 का 60 में 2 बार में जाएगा। ठीक है, ये क्या इसकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, यहाँ लिखेंगे टोटल वर्क कितना है हमारे पास। टोटल वर्क आपको पास बोलेंगे 60 है। और ए और पी मिलकर कितना काम करेंगे, ए 3 दिन काम करता है, 3 काम करता है एक दिन में, और बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 पंचे 60 होता है। तो कितना आ जाएगा, 12 डेज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 12 डेज का आंसर हो जाएगा। इसको काट लेना इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 डेज का काम क्या हो जाएगा, तो 12 दिन के अंदर ये काम खत्म कर देगा। दोनों मिलकर काम करते हैं तो 60 काम को 12 दिन के अंदर ये काम खत्म आपका कर सकता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे कि 1/5 को 4 से कैसे किया। सिंपल सी भाई, इसको देखो मैं आपको बताता हूँ बेसिक। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूँ, थोड़ा सा कर दूँ इसको। देखिए थोड़ा सा आपको एक बार देखिए क्या किया उसने, 1/5 भाग को 4 दिन में बराबर में 4 डेज के अंदर काम खत्म करता है। इतनी बात समझ में कितना, 4 दिन के अंदर काम खत्म करता है। तो आप बोलेंगे क्या दिख रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो बन मान लेता हूँ। तो ये आपको पता है किसका फॉर्मेट आ गया, रेशियो का फॉर्मेट आ गया। रेशियो फॉर्मेट क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करता है बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 को 4 से करेंगे तो बोलेंगे 5 से 4 से करेंगे, और 1 को 1 से करेंगे। ऐसे लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप बोलेंगे 5 चौके 20 होता है। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, बन ही आएगा। तो आप बोल सकते कितना आएगा, 20 आ गया कि नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे हाँ, 1/5 भाग को 4 दिन में काम खत्म, 4 दिन में करता है तो 20 दिन में काम को कर सकता है टोटल। ठीक है, 1/5 को 4 दिन लगते हैं इसको ख़त्म करने, तो 5 काम को करने में इसको 20 दिन लग जाएंगे। सिंपल सी बात है। इतना तो लॉजिक आपको भी पता होना चाहिए किस तरीके से निकालता है इसको। बस वही काम यहाँ पे किया है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ करने से अच्छा है, ये चीज़ करने से अच्छा है तो सीधा सीधा आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, 5 को 4 से मल्टीप्लाई तो सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 20 आ जाएगा। सीधा यहाँ लिखो 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कितना 1/6 था, 1/6 को कितना लिखा, 1/6 को उसने 5 दिन में, 1/6 को उसने 5 लिखा, 1/6 को उसने 5 लिखा नहीं लिखा, 5 आ गया। तो क्या करना है, सीधा से मल्टीप्लाई करो तो कितना 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। बस यही किया था इसके अंदर, और आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि ए प्लस बी एक साथ 15 दिन में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। थोड़ा सा उन्होंने अलग कॉन्सेप्ट दिया, हल्का सा अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे करेंगे इसको। उसने बोला कि
एक काम को 20 दिन में कर सकता है। कितना बेटा? 20 दिन में काम खत्म कर सकता है। उसी आगे उसने बोला कि ए और प्लस बी, पहले हमारे पास सिंगल सिंगल दे रखा था, अब यहाँ पे दोनों साथ में लिख सकता। तो उसने बोला ए प्लस बी किसी काम को, उसी काम को 15 दिन में खत्म करेगा। कितना बेटा? 50 डेज में खत्म करेगा। यहाँ तो लिख लिया आपने। मैंने क्या कहा था, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होता है, इनका एलसीएम। इनका आप एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे कितना आएगा बेटा? 60। कितना आएगा? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितनी बार बेटा? 3 बार में जाएगा। और 15 चौके 60 होता है, 4 बार में जाएगा। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, हमारा टोटल वर्क आ गया। फिर उसने पूछा है कि बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को खत्म करेगा। बी का बताना है, बी अकेले काम कितने दिनों में खत्म करेगा। अभी तक हम बोले दोनों को जोड़ रहे थे, अब उसने बोला अकेले बताना है आपको। तो उसने पूछा आपको किसका निकालना बेटा? बी का निकालना। तो आप समझ पा रहे हैं कि ए की जो एफिशिएंसी है कितनी बेटा? 3 है। कितनी है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं 4 काम करते हैं एक दिन में। ए प्लस बी कितना काम करते हैं? 4। आपके पास एक की एफिशिएंसी दे रखी है 3। अगर एक 3 काम करता है तो बी सिंपल सी बात है, एक काम करता है जब भी तो 4 काम करेगा। यहाँ तो समझ में आया कि ए प्लस बी 4 काम करते हैं। ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं। तो ए तो एक दिन में कितना करता है? ए हमें पता है, ए एक दिन में 3 काम करता है और टोटल 4 काम हो रहा है। तो एक काम कौन कर रहा हो? बी कर रहा हो। सिंपल सी बात है, बी कितना काम कर रहा हो? एक काम कर रहा हो। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी एक दिन में एक काम कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? अकेले कितनों दिनों में टोटल वर्क, हमारे पास ही है टोटल वर्क। तो उसने बोला है टोटल वर्क को 60 काम को बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो बी तो एक ही काम करता है ना भाई, बी तो एक ही काम करता। तो अगर एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम खत्म करने कितना? 60 दिन लगेंगे। 60 काम खत्म करने में उसको 60 डेज लगेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डेज, लिख सकते हैं ना 60 डेज। देखिए कितना 60 डेज, 60 दिन इसको काम को ख़त्म करने में लगेंगे बी को। क्यों? बी एक दिन में एक ही काम करता है, तो 60 काम करना तो उसको 60 दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ तक समझ में आया आपके पास? इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, 12 इसका आंसर था। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि हम 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस कर पा रहे थे। एक अभी हम बोल रहे थे कि ए है बी है, दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं। मतलब हमारे पास अभी तक 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम करेंगे 3 वाले। जैसे कि सेम वैसे ये जैसे हम 2 वाले कर रहे थे वैसे हम 3 वाले करेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए ए कितना काम करता है, जो सबसे आगे लिखा होता है वो उसी का ही आगे वाला होता है। ए 12 दिन में काम करता है, बी 15 दिन काम करता है और सी हमारे पास 20 दिन में काम करता है। इस तरीके से हम काउंट करते हैं कि ए कितना काम करता है? 12, ए 12 और बी 15 और सी हमारे पास 20। ठीक है, ए जो है 12 दिन काम करता है, बी 15 दिन काम करता है और सी 20 दिन काम करता है। इतनी बात समझ में आपके पास आगे लिख लिया हमने। आप बोलेंगे कि टोटल काम कितना होगा? टोटल काम कैसे निकालते हैं? इनका तीनों का एलसीएम लेंगे। तो आप बोलेंगे तीनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना होता है? 60 आ जाएगा। आपको ये बात नहीं पता तो आप निकाल कर देख सकते हैं, निकाल लेना, आपको आ जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, 5 बार में जाएगा ये। 15 चौके 60 होता है और 20 3 60 होता है। लिख लिया हमने। 5 4 3 की एफिशिएंसी आ गई। 5 4 3 की एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3 है काम करने की क्षमता। ठीक है, तो उसने बोला है तीनों मिलके एक साथ मिलके उसी काम को कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे। भाई टोटल वर्क तो हमारे पास 60 है, 60 काम करना है आपको और तीनों मिलकर काम करना है। तीनों लोग एक 5 काम करता है, 4 करता है, इनको तीनों को जोड़ेंगे। आप बोलेंगे 5 + 4 + 3 को जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12। कितना बेटा? एक दिन में 12 काम करते हैं तीनों मिलके। तो 60 काम करना है तो कितना लगेगा? 12 पंचे 60। कितना लगेगा बेटा? 5 डेज आपको लग जाएंगे। यहाँ पे 12 पंचे 60 आपको 5 डेज लग जाएंगे। तीनों मिलकर काम करते हैं, 60 काम को ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे 5 डेज लग जाएंगे। ओके, 5 दिन आपको लग जाएंगे। तो आप ऑप्शन नंबर थोड़ा गलती कर दी क्या आपने? ए + बी + सी 12 15 20 इनका एलसीएम लेंगे
तो 60 ही आएगा। 5 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 यहाँ 60 होता है, ठीक है। 5 और 9 3 12 हो गया, 12 पंचे 60, तो 5 ही आएगा बेटा। कितना आएगा? एक साथ मिलकर भी उसी काम को कितने दिन में खत्म करें, पूरा करेंगे। तो आपके इसका जो 15 है ना बेटा, ये 15 इसको मिटा के आप 5 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? इसको मिटा के इसको 5 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आपका हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात आपको? यहाँ पे समझ में आ पा रही है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका इसी तरीके से चेंजमेंट आता रहेगा और कोई भी इसके अंदर कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आज हमारा टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास है, तो इसकी सिंपल सी बात है, इसके अंदर नॉर्मली क्वेश्चंस होंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, निकाल दिया आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? ए बी सी 4, 28 और 56 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये सिंपल सी क्वेश्चन है। आपको जो हमने क्वेश्चन अभी किया वही क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसको बना के देखिए कि ए जो है कितना काम करता है? ए है 4, ए 4 दिन काम करता है। और जो बी हमारे पास है, वो 28 काम करता है। और जो सी काम जो करता है वो करता है 56। कितना? 56। तो इनका हम एलसीएम लेंगे। अगर लेते हैं तो हमारे पास कितना एलसीएम इसका आएगा बेटा? 56 इसका एलसीएम होगा, 56 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कैसे? 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 चौके 56 होता है, 28 दूनी 56 होता है और 56 एकम 56 होता है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, काम करने की क्षमता आ गई। अब आगे बोल रहा है कि एक साथ मिलकर भी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अगर वो तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे टोटल वर्क तो हमारे पास 56 है, 56 को काम करने में टोटल वर्क 56 है, तो 56 काम करने में तीनों मिलकर कितना समय लगेंगे। तो आप बोलेंगे 14 2 16 16 1 17, ठीक है। तो कितना आगे इसका एलसीएम आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 17 17 14 17 चौके 68 होता है। तो ये 17 51 नहीं होगा। तो आप बोलेंगे आप कितना इसका एलसीएम है? इसके कैसे लिखेंगे इसको? 17 चौके 51 3 5/17, ठीक है, लिख सकते हैं हम पे। ये आपका आंसर इसका आ जाएगा, इसका आंसर इसका आ जाएगा। ओके, 3/5 इसका आंसर आपको आ जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, और किस तरीके से हम करवा रहे हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को हम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो पाएगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इस क्लास के अंदर हर कॉन्सेप्ट का 1-1 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले रखा है, ठीक है। और इसी एक ही कॉन्सेप्ट का हम कई क्वेश्चन बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे जब हम वहाँ पे देखेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे 1-1 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप। ए बी सी किसी काम को 42 84 28 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम करना शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसी शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों बाद काम करना शुरू किया तो ए काम को पूरा होने तक कितने दिनों तक काम कर रहा है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बना पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं बना पा रहे हैं तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, फिर इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे पहले इसको बनाइए आप। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी और ए इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में समय में पूरा करेंगे। इसको बनाइए, पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपने कई बार इस क्वेश्चन को देखा होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे बोला गया है ए प्लस बी को 12 दिन लगते हैं काम करने में। कितना करता है बेटा? 12 डेज। फिर आगे लिखा हुआ बी और सी उसी काम को करने में 15 दिन लेता है, और सी और ए इसी काम को करने में 20 दिन लेते हैं। कितना? 20 दिन लेते हैं। क्या करना है इनका, मैंने आपको बताया, टोटल वर्क निकालने के लिए इनका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका आप एलसीएम बोलेंगे कितना आएगा बेटा? 60 आएगा। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60 और 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है। काम करने की क्षमता बेटा, काम करने की क्षमता जो है ए प्लस बी की कितनी है बेटा? ए प्लस बी की कितनी है बेटा? 5 है। कि एक दिन में 5 काम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस बी प्लस
सी। अब बोलेंगे हाँ हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक आपका ए यहाँ पे है और ए आपका ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे। आप बोलेंगे हर वेरिएबल्स ए और बी सी आपके दो दो बार दे रखे हैं, ए और बी और सी आपको दो दो बार यहाँ पे आपको दे रखे हैं। क्या ए बी सी आपको दो बार यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 4 9 3 12। कितना आ गया बेटा, यहाँ पे आपका कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, ए और बी और सी की एफिशिएंसी बेटा 12 आ गई। तो बोलेंगे कितना है, डबल थे तो हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया कि 2 कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे बचा होगा। तो अब बोलेंगे क्या, यहाँ पे आपको ए बी और सी बराबर यहाँ लिखेंगे 12 और बटे में 2। 2 के नीचे इधर आएगा तो काटेंगे कितना, 6। यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा 6, आपको लिख सकते हो, नहीं लिखते कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है, 6 काम कर पाते हैं एक दिन में, 6 काम कर पाते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 काम यहाँ पे आपके कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको करना कितना बेटा, 60 काम करना है। कितना काम करना है आपको यहाँ पे, 60 काम करना है। तो आप बोलेंगे 60 काम करना है आपको, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 6 काम करते हैं एक दिन में, तो 60 काम करना है। तो आप बोलेंगे उनको 10 दिन आप उनको लग जाएंगे, 10 डेज उनको यहाँ पे काम करने में, ख़त्म करने में उनको 10 दिन यहाँ पे आपको लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर इसको हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर इसके अंदर आप उसको लिख सकते हो। क्या करना है, मैंने सबसे पहले क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले लिखना है, टोटल वर्क निकालना है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, फिर को हम लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, और 12 में इनको ऐड किया तो 12 आया, और a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो उसका कितना बेटा 6 आ जाएगा। a प्लस बी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, 6 काम करते हैं, तो आपको बताना है 60 काम करना है, तो 6 दिन में एक दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम करने में 10 दिन को लग जाएंगे। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन इसको आपको देखना है एक और। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और इसको बनाइए ए बी एक साथ को, हाँ वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने किया था, वही कॉन्सेप्ट इसको बनाएंगे। देखिए ए प्लस बी एक साथ को 20-30 दिन में खत्म कर सकते हैं, बी और सी मिलके 24 काम करते हैं, और सी प्लस ए 40 काम करते हैं, तो ए बी प्लस सी मिलके कितना काम कर पाएंगे। ओके, वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि इसने बोला है। देखिए दोबारा देखिए आप, ए प्लस बी, ए प्लस दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिए ए प्लस बी कितना काम करते हैं, ए प्लस बी हमारा 30 काम कर पाते हैं, कितना 30 काम कर पाते हैं। इसी तरीके बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 24, कितना 24 दिन में काम करते हैं, और सी प्लस ए जो है वो कितना काम करते हैं, 40, कितना 40 दिन में। इनका टोटल वर्क निकालना तो इनका आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 पंचे 120 होता है, कितना बेटा 24 पंचे 120 होता है। इनका एलसीएम आप निकाल लीजिए, 4 3 12 होता है, और 24 पंचे 120 होता है, और 4 3 12 होता है। लिख लिया आपने, जैसे मैंने आपको बताया था क्या, दो डबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी बराबर में कितना, इनको ऐड करेंगे 5 4 9 3 12। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जो काम आ जाएगा कितना होता है 6, सीधा 2 से 12 को काटेंगे सीधा 6 आ जाएगा। तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी 6 काम कर पाते हैं एक दिन के अंदर। ये हमारे पास एक दिन की एफिशिएंसी बेटा आती है। ठीक है, आपको करना कितना है, टोटल 120 काम। टोटल वर्क कितना बेटा, टोटल वर्क आप बोलेंगे 120 काम है, और एक दिन में 6 काम कर पाता है, तो उसको कितना काम लग जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 दिन, कितना 20 डेज इनको काम को ख़त्म करने में बेटा लगेंगे, कितना 20 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, 20 दिन इसको लग जाएंगे। ओके, इतनी बात समझ में आपको आ गई कि किस तरीके से हमने इसको बनाया। जो क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट के हम दो क्वेश्चन करा, तो आपको अंडरस्टैंड जल्दी से जल्दी आपको आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, और वो भी शायद ये भी शायद उसी लेवल पे ही है। देखिए ए प्लस बी एक काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए एक काम को 32 दिन। देखिए
क्वेश्चन को आपको रेडी किया, किस तरीके से इसको करना है वही क्वेश्चन देखो, a प्लस बी और c प्लस ए और c प्लस यहाँ पे 32 दिन में और c प्लस ए दिनों में कर सकता है, तो उन्होंने 12 दिन नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे तो कन्फ्यूज, a प्लस बी और a यहाँ पे आ गया, a यहाँ पे आ गया और a यहाँ पे 3 बार आ गया ना, तो a प्लस बी और यहाँ पे बेटा इसको a हटा के यहाँ पे क्या करेंगे आप b कर लेंगे, a हटा के यहाँ पे क्या करेंगे आप b कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक वहाँ पे लिख गया है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी कितना काम करता है 16, ठीक है, और c प्लस ए, c प्लस ए, c प्लस ए कितना काम करता है बेटा 32, कितना 32, और c प्लस बी क्या, c प्लस बी, c प्लस बी काम को करते हैं बेटा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्या, 7 काम करते हैं, बाकी काम ख़त्म करने के लिए c को कितने दिन लगेंगे, हाँ 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 हाँ, तो 16 दिन में कर सकते हैं, और c प्लस ए काम को 32 दिन में कर सकते हैं, और c प्लस ए एस काम को 32 दिन में कर सकते हैं। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये आपकी जो लाइन है ना, ये आपकी जो लाइन है वो क्या हुआ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लिख गया है, ठीक है, क्या लिख गया बेटा यहाँ पे, ये आपकी लाइन एक्स्ट्रा लिख गई है, ये लाइन मतलब कि दोबारा से लिख चुका, डबल लिख चुका है यहाँ पे, है ना, डबल लिख दिया वहाँ पे, क्या बेटा डबल लिख दिया क्वेश्चन के अंदर, डबल टाइप हो चुका है, थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पे, आपको मैं एक बार और हाईलाइट करा देता हूँ, देखिए यहाँ से और आपको यहाँ तक ये चीज़ क्या बेटा एक्स्ट्रा लिख गई है, ये चीज़ आपकी एक्स्ट्रा लिख गई है, तो इसको आपको थोड़ा सा इग्नोर कर देना है कि गलत टाइप मतलब कि एक्स्ट्रा टाइप हो चुका है, तो इसको भी हम मिटाएंगे और देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, a और प्लस बी, a और प्लस दिख रहा है, देखिए a और प्लस बी कितना काम करते हैं बेटा 16, और क्या लिखा हुआ है c और a काम को 32 दिनों में कर सकते हैं, क्या c और a आपका यहाँ पे कितना बेटा 32 दिनों में कर सकते हैं, कितना 32 दिनों में कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, बाकी काम ख़त्म करने में c को कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम आएगा इसका 32, इसका एलसीएम आ जाएगा कितनी बार में 2 बार में, कितने बार में 1 बार में, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन गलत टाइप लिखा हुआ, क्वेश्चन आपको शायद गलत टाइप में लिखा नहीं बन पाएगा ऐसे, है ना, तो इसको आप इग्नोर करिए, इसको क्वेश्चन को इग्नोर करिए, ठीक है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन हमने अभी छुड़वाया था आपके लिए वो कौन सा क्वेश्चन था देखते हैं, शायद से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ठीक से, एक बार पढ़िए, देखिए a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 42, 84, 28 दिन में कर सकते हैं, a ने काम करना शुरू किया, सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे, आगे रीड करेंगे, तब उसके बाद लिखा हुआ है a b और c, a और b और c किसी काम को a करता है बेटा 42 दिन में, और b जो काम करता है 84 दिन में, और c जो काम करता है बेटा 28 दिन में, कितना 28 दिन में, ठीक है, a b और c 42 दिन में, 84 दिन में और 28 दिन में, ठीक है, a b c किसी काम को 42 दिन में, 84 दिन में, 28 दिन में कर सकता है, तो a ने काम करना शुरू किया तथा b 30 दिन के बाद उसने शामिल हुआ। एक और दोबारा रीड करते हैं, देखिए सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा निकालिए 42, 84, 28, तो 84 इसका एलसीएम आ जाएगा शायद, करके देखना, 42 दूनी 84 होता है, 84 कम 84 होता है, और 28 दूनी 8, 16, 24, 3, हाँ 3 बार में जाएगा, कितना 3 बार में, करके देखिए 8 3 24, 4 2 और 3 3 6 2, ठीक है, 2 1 3 इसका क्या आएगा बेटा एफिशिएंसी आ गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, बी की 1 है और सी की 3 है। आगे क्या बोला गया है, ए ने काम करना शुरू किया, तथा बी 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ, कितना, जैसे कि मैं आपको ग्राफ में समझाता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये, ठीक है, ए जो है, जो ए ने काम शुरू किया, ए अकेले ने काम शुरू किया, और कितने दिन के बाद ए ने
ए ने काम करना शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद आया, बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ, तो 3 दिन में तो उसने अकेला काम किया होगा, ए ने 3 दिन तो अकेला काम किया होगा, उसके बाद ही तो बी इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद ही तो बी इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर। तो आप बोलेंगे हाँ जी, उसके बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ यदि सी ने आरंभ से ही 5 दिन के बाद काम करना शुरू किया, आरंभ से 5 दिनों बाद काम करना शुरू किया। बोला जो सी था ना, सी ने जो काम करना चालू किया वो शुरुआत से 5 दिन के बाद, 3 दिन तो ये हो गए, तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास सी यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ होगा, सी यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, तो 3 दिन ये 2 दिन ये, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए प्लस बी, यहाँ पे 1 मिनट देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए और प्लस बी यहाँ पे शामिल हुए होंगे। एक और दोबारा बनाता हूँ आपके लिए, एक और दोबारा बनाता हूँ। देखिए जैसे कि थोड़ा सही समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने एक ग्राफ बनाया, यहाँ तक आपने एक ग्राफ बनाया, मान चलते हैं आपने यहाँ पे ग्राफ बनाया, क्या आपने बोला है कि ए जो है ए अकेला काम करना शुरू करता है, ए अकेला काम करना शुरू करता है और 3 दिन के बाद बी शामिल हुआ होगा, 3 दिन के बाद बी शामिल हुआ, लिख सकते हैं। अब बोले हाँ जी, और उसके बाद बोला कि आगे स्टेटमेंट बोला कि जो सी है वो 5 दिन के बाद शामिल हुआ, 5 दिन के बाद शामिल हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि 3 दिन तो ये हो गए, 2 दिन ये हुए होंगे, तभी 5 दिन हो गए। यहाँ पे सी इन्वॉल्व हुआ, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बी प्लस ए काम किया होगा, 2 दिन जो काम है वो बी ने और ए ने काम मिलकर काम किया होगा। सी के बाद इसके बाद जो क्या है, तीनों ए बी और सी तीनों मिल चुके होंगे, तो आप बोलेंगे हाँ जी, तो आप बोलेंगे 3 दिन काम अकेले ने काम किया, ए ने 3 दिन अकेले काम किया, ये तो फिक्स है कि 3 दिन अकेले ए ने काम किया। एक दिन कितना काम करता, 2 काम करता, 3 दिन कितना काम हो गया, तो आप बोलेंगे 6 काम आपका यहाँ पे हो चुका है। कितना, 6 यूनिट काम आपका यहाँ पे काम हो चुका है, किसने, ए ने काम खत्म कर लिया। फिर आप बोलेंगे बी और प्लस ए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए प्लस बी जो है कितना काम किया होगा यहाँ पे, 2 दिन काम किया होगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 2 दिन काम किया, लेकिन ए और प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 1 3, 2 1 3 समझ में आया यहाँ पे कैसे, 2 और 3, तो आप बोलेंगे 3 दूनी 6, तो 6 यूनिट यहाँ पे इन्होंने भी काम खत्म कर लिया होगा। कितना काम खत्म हो गया हमारे पास, 6 और 6 12 यूनिट काम खत्म हो गया है। 84 काम था, कितना था बेटा, 84 काम था, टोटल 84 काम था, उसमें से आपने 12 काम तो किसने किया, यहाँ 3 और 2 5 यूनिट खत्म हो गया, कितना 12 काम, माइनस के कितना आएगा 2 और कितना बेटा 7, 72 काम अभी भी बचा हुआ, 72 यूनिट 72 यूनिट अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब कौन करेगा, इन तीनों ने मिलकर काम किया होगा, तीनों ने मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 3 1 4 1 4 2 6, कितनी है बेटा, 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो आप बोलेंगे 72 काम करना था और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं बेटा, 6 काम करते हैं, तो आप बोलेंगे 12 6 72 होता है, तो 12 डेज को और लगे होंगे, कितना 12 डेज इनको और लगे होंगे। आई बात समझ में, 12 6 72 आपको 12 दिन और लगे होंगे, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 12 डेज, कितना 12 दिन और लगे होंगे, सिंपल सी बात है, 12 दिन और लगे होंगे। आगे उसने आगे बोला कि ये काम पूरा होने तक कितने दिनों तक काम करता रहा, किसका निकालना है आपको, एक का निकालना है, किसका निकालना है, एक का निकालना है। तो ए तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, ए यहाँ पे भी था, क्यों, ए ने शुरुआत से ही काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे 3 दिन तो यहाँ काम किया, 2 दिन यहाँ काम किया और 12 दिन यहाँ काम किया नहीं किया, तो आप बोलेंगे 3 और 3 तो 5 5 और 12 17, टोटल उसने 17 दिन तक काम किसने किया बेटा, ए ने काम 17 दिन तक काम किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिपीट कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि ए बी सी, यहाँ क्वेश्चन के अंदर दे रखा था ए 42 दिन काम करता है, बी 44 दिन काम करता है, सी 28 दिन काम करता है, तो मैंने कहा टोटल वर्क निकालिए। तो आप बोलेंगे टोटल वर्क हमारे पास ये निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम लेना पड़ता है, तो बोला आपने एलसीएम लिया 84 आ गया, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, निकाल दिया आपने, ए की बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी अपने यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब आज इस स्टेटमेंट, जब भी आपका स्टेटमेंट ऐसा ब्रेक रखा हो कि ए ने काम चालू किया, उसके बाद बी शामिल हो गया, फिर उसके बाद सी शामिल हो गया या सी ने छोड़ दिया, वो हम इस तरीके से बनाते हैं कि क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं और उसमें हम लिखते जाते हैं कि ए ने
ए ने यहाँ से काम चालू किया, कितना 3 दिन तक काम किया किसने, ए ने अकेले काम किया 3 दिन तक। उसके बाद शामिल भी हुआ था, उसके बाद बी शामिल हुआ, तो आपने बोला बी शामिल कर लिया हमने, और कितने दिन बाद फिर आपने बोला यहाँ तक शामिल हो गया कि 3 दिन तक तो ए ने अकेले काम किया, उसके बाद बी शामिल हो गया, तो ए और प्लस बी दोनों काम मिलकर कर रहे होंगे। कब तक, फिर उसने आगे बोला कि सी इन्वॉल्व हुआ कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद सी इन्वॉल्व हुआ, तो 3 और 2 5, सी कहाँ इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। तो 3 दिन तो यहाँ हो चुके थे, ए ने अकेला काम खत्म कर दिया था, लेकिन 2 दिन किसने काम किया होगा बेटा, 2 दिन बी प्लस ए ने मिलकर काम किया होगा, 2 दिन बी प्लस ए ने मिलकर काम किया होगा, उसके बाद तो सी इन्वॉल्व हुआ। तो आप बोलेंगे बी प्लस ए ने अकेला काम किया 2 दिन और ए अकेले ने काम किया 3 दिन, तो आगे बचा होगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे आगे की। लेकिन हम उससे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि ए ने कितना काम किया। ए काम करता है 3 दिन तक, यहाँ लिखा हुआ 3 दिन अकेले ए ने काम किया फिक्स है, और ए कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा उसने। उसी तरीके से ए प्लस बी यहाँ काम कर रहे थे 2 दिन तक, 2 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया। 2 ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितनी बेटा, 2 1 3, तो आपने बोला 3, तो 3 दूनी 6 काम इन्होंने भी क्या किया, 6 इसने भी काम किया, 2 टोटल ऐड करते तो बेटा 12 यूनिट काम हमारे यहाँ पे हो चुका है 5 दिन के अंदर। 84 काम करना था, 12 काम हो चुका, 72 काम बचा हुआ अभी। अब कौन करेगा 72 काम, 72 काम तीनों मिलकर काम करेंगे, 72 काम तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे। तो आप बोलेंगे 72 काम करना था, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, और तीनों मिलकर काम करने में कितना एफिशिएंसी उनकी, 3 काम ये करता है, 1 ये करता है, 2 का मतलब एक दिन के अंदर 6 काम हो रहा है, एक दिन के अंदर 6 काम हो रहा है, करना 72 काम है, तो आपको 12 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे बेटा, 12 दिन आपको और लगे होंगे काम को ख़त्म करने में। तो आपने बोला 12 दिन और लग गए, यहाँ पे लग गए नहीं लग गए। तो फिर आगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लग चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला यहाँ पे थोड़ा घुमा के बोला कि ए ने कितना बेटा, ए ने काम को पूरा कितने दिन में ख़त्म कर पाया होगा। तो बोले ये तो शुरुआत से स्टार्ट से काम कर रहा है और एंड तक उसने काम किया है, तो आप बोलेंगे 3 दिन यहाँ काम किया था, ए ने यहाँ 2 दिन काम किया था, यहाँ 12 दिन काम किया था, दोनों को जोड़ते हैं बेटा 17 काम हो रहा है टोटल काम को, ए ने काम को ख़त्म करने में उसको 17 दिन लग रहे थे। तो आप इसका आंसर बेटा 17 हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको क्वेश्चंस क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में इसको फैला दो, मैं कह रहा हूँ फैला दो, इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। मानता हूँ कि शुरुआती है, अभी शुरुआती चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट करिए, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।